उस रात सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी नसों में बहते खून की भी आवाज सुनाई दे रही थी। घड़ी की सुइयां तो ऐसे लग रही थी कि एक दूसरे पर रेंग रही हो, और कमरे की खिड़कियों से आती चांदनी दीवारों पर ऐसी परछाइयां पड़ रही थी मानो किसी की उंगलियां हो गई। उसी बीच मुझे एक आवाज आई। ये आवाज सुनकर मेरा शरीर पूरा पत्थर सा पड़ गया, क्योंकि आवाज दरवाजे से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे सिरहाने खड़े होकर लकड़ी के फ्रेम को पीट रहा हो। मैंने अपने हाथ कांपते हुए तकिए के पास रखा मोबाइल उठाया और मैंने मोबाइल फ़ोन की रोशनी जलाई। उस रोशनी में मेरा डरा हुआ चेहरा साफ चमक रहा था। मैंने टाइम देखा तो रात के लगभग 2:12 हुए थे। मेरा गला सूख कर कांटा हो गया पूरा। मुझे याद आया कि मेरा घर तो शहर के शोर शराबे से दूर इस सुनसान इलाके में है, तो रात को कौन आया होगा। मैं बिस्तर से नीचे उतरा। मैं नंगे पैर था और फर्श पूरा ठंडा पड़ा था। तो मुझे एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई, जैसे फर्श ठंडा नहीं है बल्कि मेरा पैर किसी लाश पर पड़ गया हो, जैसे लाश की बॉडी पूरी ठंडी होती है। मुझे उस ठंडी का एहसास हुआ। मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया और बाहर से मुझे आवाजें आने लगी कि कोई भारी भारी सांसें ले रहा हो। मैंने डर के मारे पूछा, कौन है? मुझे अपनी ही आवाज पराई जैसी लग रही थी। कोई जवाब नहीं आया बाहर से। फिर से वही ठक ठक ठक। इस बार आवाज बहुत तेज थी। दरवाजा तक हिल उठा था। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की आंख में झांका। बाहर मुझे सन्नाटा साफ दिख रहा था। पीली स्ट्रीट लाइट में खाली बरामदा साफ साफ दिख रहा था। कोई नहीं था उस बरामदे में। मैंने चैन की सांस ली। शुक्र है कोई नहीं है। और मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मेरे कानों के ठीक पीछे एक बर्फीली फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरी चीख तो मानो गले में फंस चुकी थी। उस कमरे के कोने में जहाँ सबसे ज्यादा अंधेरा था, मुझे वहाँ एक साया खड़ा हुआ दिखा, और वो साया धीरे धीरे रोशनी की ओर आ रहा था। सफ़ेद साड़ी जो जगह जगह से जली हुई थी, उसके लंबे काले बाल चेहरे पर झूल रहे थे। जैसे ही उस साये ने अपना सर उठाया, मेरी रूह कांप उठी। उसके चेहरे पर मांस का एक टुकड़ा तक नहीं था, बल्कि उसका चेहरा जैसे जले हुए कोयले जैसा लग रहा था। आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे, जिनमें गाढ़ा काला खून बह रहा था। कमरे में अचानक जलते हुए मांस की बदबू इतनी आने लगी कि पूरा कमरा उस बदबू से भर गया। और उस साये ने मुझसे कहा, वही जिसे तुमने उस रात खिड़की से जलते हुए देखा। 5 साल पहले तुम देख रहे थे, मैं तड़प रही थी, तुमने एक फोन तक नहीं किया। तुम्हें डर था कि पुलिस तुमसे सवाल करेगी। मैं डर उठा। मेरी आंखों में पानी आ गया था। मैं बोला, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं पीछे हटते हुए चिल्लाया, लेकिन मेरी पीठ दीवार से टकरा गई। दीवार गीली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर वही काला खून था। खिड़कियां अपने आप जोर से खुलने बंद होने लगी। मेरा सिर घूमने लगा कि ये क्या हो रहा है। साया मेरे इतने करीब आ गया कि मुझे उसकी जली हुई खाल की गर्माहट महसूस होने लगी। और उस साये ने मुझसे कहा, अब तुम भी इस सन्नाटे को महसूस करोगे। उस साये ने अपना ठंडा काला पड़ चुका हाथ मेरे गले पर रखा। अचानक कमरे की लाइट जल गई। मैं फर्श पर पड़ा पसीने से तरबदर हो रहा था। पंखा अपनी रफ्तार में चल रहा था। कोई परछाई नहीं थी मेरे आसपास, ना कोई बदबू थी। मैंने देखा ये तो एक बुरा सपना था। मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को दिलासा दिया। तभी फिर वो आवाज़ आई, ठक ठक। मैंने घड़ी की ओर देखा तो वही समय था, 3:12। मेरा दिल फिर से डूबने लगा। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। बाहर एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, चेहरे पर एक शांत मुस्कान।
और उसने कहा, माफ़ कीजिए, इतनी रात को मैंने परेशान किया। मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ। मेरा कुछ सामान गिर गया था, क्या मुझे एक मोमबत्ती मिल सकती है? मुझे तो लगा जैसे मौत के मुंह से मैं बाहर आ गया हूँ। मैंने तभी कहा, जी जी हाँ, अंदर आइए, मैं देखता हूँ मोमबत्ती। वो औरत अंदर आई। मैं जैसे ही मोमबत्ती लेने पलटा, मेरी नज़र तभी दीवार पर लगे शीशे पर पड़ी। शीशे में देखकर तो मेरा खून जम गया था। आईने में जब मैंने देखा तब मैं तो खड़ा था, लेकिन मेरी बगल में वो जो औरत खड़ी थी वो वहाँ नहीं दिख रही थी। वहाँ एक जली हुई लाश दिख रही थी। मैं पलटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस औरत का चेहरा फिर से वही खौफनाक जलता हुआ मंजर बन चुका था। उसने अपनी उंगलियां मेरी आंखों में गड़ा दी और मुझसे बोली, आज कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। अगली सुबह हुई। पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का हाल देखकर पुलिस का भी दिल दहल उठा। आरव की लाश फर्श पर पड़ी थी, मानो किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल सलामत थे। कमरों की दीवारों पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, 3:12, मौत का समय है। दरवाज़ा कभी मत खोलना, अंधेरा गहरा है, सन्नाटा भारी है, संभल कर बैठिए, क्योंकि मौत की दस्तक किसी भी रूप में आ सकती है।